हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के बायोलॉजी के वो तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि जितना प्रश्न आपके बीच हम कराएंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे। और जितने बच्चे बायोलॉजी को एक्स्ट्रा में लिए हैं और जितने बच्चे बायोलॉजी को मेन में लिए हैं ना, दोनों बच्चे अवेलेबल क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि दोनों बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन आज के सेशन में होने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और एक एक क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना, कहा जा रहा है मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाइएगा कि मुकुलन द्वारा जनन जो होता है किस में देखा गया है। आप कहिएगा सर वो जो है ईस्ट में देखा गया है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। जो बच्चा ऑप्शन ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। और यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है द्विखंडन किस में पाया जाता है। आप सभी को पता है कि द्विखंडन जो पाया जाता है अमीबा और पैरामीशियम में पाया जाता है। मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा, 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, ए और बी दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा। हम बतलाने का कोशिश करें और आप समझने का कोशिश करेंगे सारे बच्चे। ठीक है ना, और जितने बच्चे क्लास में नए जुड़े हैं सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी साथ में आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने बच्चे क्लास में जुड़े हैं सारे बच्चे से कह रहे हैं। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है। जल्दी बतला दीजिएगा कि अदरक में कायिक प्रबंधन जो होता है वो किसके द्वारा होता है। आप कहिएगा सर राइबोसोम के द्वारा होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन ए होने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है ना, आज आपके बीच वही क्वेश्चन कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम में टकराने वाला है। ठीक है, तो आप किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को देखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपका जो है परीक्षा के टाइमिंग अब उतना नहीं बचल है जितना आप लोग सोचते हैं। ठीक है, तो जितना बचल है उसमें आप लोग अच्छे तरीका से मेहनत कीजिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। आप कहिएगा सर 23। हाँ, उतना ही तो होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 4 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अंड प्रजक प्राणी है, मतलब अंडा देने वाला प्राणी कौन है। आप सभी को पता है मुर्गी भी अंडा देती है, सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है। मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है ना, 5 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे दोस्त कि सम युग्मक पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं। जल्दी बतला दीजिएगा कि सम युग्मक जो पाए जाएंगे वो किस में पाए जाएंगे। हम तो कहेंगे कि भाई क्लेडोफोरा में पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। और जितने बच्चे हैं अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं और चाहते हैं कि आपको फ्री में नोट्स मिल जाए, तो आपको जो है जुड़ जाना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप जाकर जुड़ जाइएगा सारे बच्चे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है। जल्दी बतलाइएगा कि पैरामीशियम में जो होता है किस प्रकार का द्विखंडन होता है। आप कहिएगा सर हमको पता है कि पैरामीशियम में जो होता है अनुपस्थ द्विखंडन होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी होने वाला है। ठीक है ना, याद रखिएगा। 7 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। निम्नलिखित में से कौन जो है उभयलिंगी प्राणी है। आप कहिएगा सर केचुआ। केचुआ तो उभयलिंगी प्राणी है और आपके हर एक एग्जाम में, हर एक साल के एग्जाम में यह प्रश्न आता है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा सारे बच्चे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वायु प्रागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। वायु प्रागित मतलब हवा जो होता है, वायु मतलब क्या होता है, हवा होता है। तो देखो वायु प्रागित पुष्प जो होता है वो समानता कैसा होता है। आप कहिएगा सर छोटे और अंगहीन होते हैं। बिल्कुल बी और सी दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना करेला निम्न में से क्या है। जल्दी बतलाइएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कहिएगा सर करेला जो होता है एक एकल कोशिकीय प्रोटीन होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी होने वाला है, 10 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्त्री दल चक्र यानी पुष्पों में बना होता है। स्त्री दल चक्र यानी पुष्पों में क्या बना होता है, जल्दी बतला दीजिएगा। आप कहिएगा सर उसमें जो बना होता है वो बना होता है सिस्टगामा ओवरी स्टाइल, दोनों बना होता है यानी तीनों बना होता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज होगा, याद रखिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आप लोग जितना क्वेश्चन देख रहे हैं और सारे क्वेश्चन बेहतरीन तरीका से देखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जितना क्वेश्चन आपको कराएंगे वो आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन ही कराएंगे, कोई इधर उधर का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कराएंगे। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन
12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जब जयांग में स्त्रीकेसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है। जब जयांग में स्त्रीकेसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तब क्या कहलाएगा, जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतला दीजिएगा क्या कहलाएगा, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा। कहिएगा सर युक्ता डंपी, हाँ हाँ वही होगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा। अभी तक जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने बच्चे क्लास में भी जुड़ रहे हैं, ठीक है ना, सारे बच्चे से कह रहे हैं हम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिकाएं होती है। जल्दी बताइएगा कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिकाएं क्या होती है। आप कहिएगा सर हमको पता है कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिकाएं द्वितीयक केंद्र होती है, मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 13 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका पुष्पासन खाया जाता है। सभी सारे बच्चे को पता है कि सेव का पुष्पासन हम लोग खाते हैं, ठीक है ना, यानी 4 का 14 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से कौन नर युग्म से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है। कौन जो होता है नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पोष को बना लेता है, जल्दी बतलाइएगा, ठीक है। आप कहिएगा ये जो होता है द्वितीयक केंद्र, क्या होता है द्वितीयक केंद्र, ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आवृतबीजी पौधों के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की गुणसूत्रता क्या होती है। गुणसूत्रों की गुणसूत्रता जो होती है वो क्या होती है। आप कहिएगा वो सर होती है ट्रिप्लाइड होती है, 3N होती है, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। 16 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बीज चोल खाया जाता है। किसका बीज चोल हम खाते हैं, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा आप लोग कि किसका बीज चोल हम लोग खाते हैं। आप कहिएगा सर शरीफा का, हाँ बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ऑप्शन डी ना मार दीजिएगा नहीं तो खत्म हो जाइएगा, ठीक है ना, यहाँ गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब ऑप्शन डी मारिएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछा जा रहा है किसका बीज चोल खाया जाता है, तो शरीफा का मारिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना वाई प्रागित पुष्प किनमें नहीं होता है, किनमें नहीं होता है, किसमें नहीं होता है। आप कहिएगा सर वाई प्रागित पुष्प जो होता है वो याद रखिएगा वो किसमें नहीं होता है, कहिएगा सर सर्बिलिया में नहीं होता है, याद रखना है। ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्राफियन पुटिका पाया जाता है। ग्राफियन पुटिका जो होता है वो किसमें पाया जाता है, आप सभी को पता है मादा मानव के अंडाशय में पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी वाला जो बच्चा बीटी कर रहा ना बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे दोस्त। कहा जा रहा है ना गर्भाशय किससे संबंधित होता है, जल्दी बताइएगा। गर्भाशय जो होता है वो किससे संबंधित होता है, तो याद रखिएगा अगर वृषण की बात करता मेरे दोस्त, अगर वृषण की बात करता तब नर जनन तंत्र मारते, लेकिन यहाँ गर्भाशय पूछा जा रहा है, ये जो हो जाएगा मादा जनन तंत्र से संबंधित है। और फेलोपियन ट्यूब की बात करता वो भी मादा जनन तंत्र से संबंधित है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना, यह बतलाने की जरूरत नहीं है, आप सभी को याद है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है। आप सभी को पता है ऋतुस्राव चक्र जो होता है मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी, ऑल ऑफ दीज मतलब सभी में पाया जाता है। एक जो होता है मध चक्र, याद रखिएगा, एक जो होता है मध चक्र जो होता है गाय में पाया जाता है, भेड़ में पाया जाता है, याद रखिएगा, कुत्ता में पाया जाता है, बकरी में पाया जाता है या बिल्ली में पाया जाता है, आप याद रखिएगा मध चक्र, ठीक है ना। आप इसको भी याद रखिएगा, जितना हम एक्स्ट्रा बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को भी आप याद रखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं। गैमेट निर्माण को गैमेटिजेनेसिस कहते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और यह प्रश्न 2023 में आया है आपके पेपर में, याद रखिएगा 2023 वाला पेपर होगा तो उठाकर देखिएगा उसमें मिल जाएगा यह पेपर क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शुक्राणु का नियंत्रण किनके द्वारा होता है, जल्दी बताइएगा कि शुक्राणु का नियंत्रण किनके द्वारा होता है, जल्दी बताइएगा। आप कहिएगा सर शुक्राणु का नियंत्रण जो होता है पूंछ के द्वारा होता है, कहिएगा ना यहाँ तो पूंछ दिया नहीं है, तो पूंछ कैसे हो जाएगा, ठीक है ना, पूछ कैसे हो जाएगा। तो आप 4 ऑप्शन में से आपको दिमाग लगाना होगा, तो आप कहिएगा सर हमको पता है कि एंड्रोजन के द्वारा होता है, और यह जो एक प्रकार का क्या नर हार्मोन है इसलिए एंड्रोजन हो जाएगा। एस्ट्रोजन जो होता है मादा हार्मोन होता है, LH भी होता है, ये भी मादा हार्मोन होता है, तो ये कैसे हो सकता है। एंड्रोजन जो होता है शुक्राणु, यानी शुक्राणु जो होता है वो जो होता है नर में पाया जाता है, तो नर हार्मोन ना है, ऑप्शन सी वाला सही कर दीजिएगा। समझिएगा क्वेश्चन को छांटने का, ऑप्शन को छांटने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। कहा जा रहा है ना
परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? जल्दी बताइएगा। 24 का ऑप्शन क्या होने वाला है? ठीक है, आप कहिएगा सर उसे हम लोग, याद रखिएगा, उसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा, 24 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? किस जनन तंत्र से रक्त तथा परिवहन का उद्भव होता है? आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है, मीजोडर्म। क्या? मीजोडर्म। ऑप्शन बी सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यानी कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन में क्या मानव भ्रूण की सुरक्षा होती है? मतलब सुरक्षित कहाँ रहता है? मानव भ्रूण जो होता है कहाँ पर सुरक्षित रहता है? आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है, ये जो रहता है एमनियोटिक गुहा में रहता है। बिल्कुल ऑप्शन बी होने वाला है। 26 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है? कौन जो होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को स्रावित करता है? भारी मात्रा में, कम नहीं, भारी मात्रा में वो करता है, याद रखिएगा। ठीक ना, आप कहिएगा सर 27 का ऑप्शन सी होने वाला है। पीठ पिंड करता है, कॉपर्स ल्यूटियम जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कॉपर्स ल्यूटियम कहते हैं, कहीं हिंदी में भी पूछ देता है कॉपर्स ल्यूटियम, हिंदी में दे देगा तो घबराना नहीं है। ठीक है ना, घबराना नहीं है, आंख मूंद के आपको जो है कॉपर्स ल्यूटियम और पीठ पिंड मार देना है। ठीक है, कहा जा रहा है 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? 2001 की जनगणना के अनुसार, आज से 24 वर्ष पहले की बात किया जा रहा है, लगभग 2% थी। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। 28 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कॉपर टी किसे रोकता है? फर्टिलाइजेशन को रोकता है। तो फर्टिलाइजेशन तो कहीं दिया नहीं है, कहिएगा ये सर यहाँ सी में दिखाई दे रहा है, मतलब निषेचन को क्या कर देता है? रोक देता है। बल्कि बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए कहा जा रहा है 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? जल्दी बताइएगा कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? आय में भी कमी होगी, जमीन में भी कमी होगी, खनिज पदार्थ मतलब खाने वाले पदार्थ में भी कमी होगी। ऑल ऑफ दीज मार दीजिए, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से कौन यौन संचारित रोग होता है? देखिए सिफिलिस, गोनोरिया है, सॉरी एक मिनट, देखिए होता है सिफिलिस, होता है गनोरिया, होता है एड्स, होता है हर्पिस विषाणु होता है। ठीक है ना, मतलब 4 गो होता है। अब 4 गो में से 4 दिया है, कहिएगा न दिया है, मतलब यहाँ पर सिफिलिस दिया है, केवल क्या दिया है? सिफिलिस। तो सिफिलिस हम लोग मारेंगे क्योंकि हमने बतलाया सिफिलिस होता है, गनोरिया होता है, एड्स होता है और हर्पिस विषाणु होता है। मतलब 4 गो जो होता है यौन संचारित रोग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आप नोटबुक पर लिखिए और याद कीजिए। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? देखिए शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो कहते हैं और शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को इन विवो कहते हैं। दोनों याद रखिएगा, शरीर के अंदर कहेगा तो इन विवो कहेंगे और शरीर के बाहर कहेगा तो इन विट्रो कहेंगे। याद रखिएगा, दोनों अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कहा जा रहा है 33 नंबर क्वेश्चन में मेरे दोस्त, कहा जा रहा है कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है। क्या होती है? आप कहिए सर गुरुजी हमको पता है, ये जो होती है मादा जनन मार्ग होती है। बिल्कुल ऑप्शन बी होने वाला है, 33 का ऑप्शन भी होगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कारण जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग है? जननांग समस्या और किसके द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग है? आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है ये जो फैलता है पोपिलोमा विषाणु के कारण फैलता है। ऑप्शन सी वाला ना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अंतर्गर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है? अंतर्गर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक कौन है? आप कहिएगा गुरुजी ये जो है LNG20 है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होने वाला है। 35 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि पृथ्वीकरण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? जल्दी बताइएगा, पृथ्वीकरण के सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक, आप कहिएगा सर इसे हम लोग युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेंडल ने प्रतिपादित किया था कौन सा पौधा, कौन सा नियम को प्रतिपादित किया था? आनुवंशिकता के नियम को जो है प्रतिपादित किया था, लेकिन इनका अपवाद भी निकला था। पूछा जाएगा कि मेंडल का नियम का अपवाद है, तो आप कहिएगा सर संलग्नता का नियम जो है अपवाद है मेंडल का। ठीक है, आप याद रखिएगा, दोनों यहाँ क्वेश्चन याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका। ठीक, चलिए कहा जा रहा है कि वर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अर्जित गुणों के वंशागति है ना, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? किस वैज्ञानिक के द्वारा? आप कहिएगा गुरुजी ये जो है लहमार्क साहब के द्वारा दिया गया था। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
38 का क्या मारे बी, हाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए, कहा जा रहा है कि मेंडल ने चयन किया था, आप सभी को पता है कि मटर का नहीं, खाली मटर नहीं, गार्डन मटर। कौन मटर? गार्डन। और गार्डन ना देकर उद्यान मटर भी दे देगा, उद्यान, उद्यान मटर, ठीक है ना। गार्डन ना देकर उद्यान मटर भी, तो आपको घबराना नहीं है, आंख मूंद के मार देना, दोनों एक ही बात होता है, ठीक है। चलिए, 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेंडल का नियम का एक अपवाद है। देखिए यही तो क्वेश्चन हमने बतलाया कि मेंडल का नियम जो दिया था, एक संलग्नता का नियम दिया था, संलग्नता का नियम अपवाद निकला था, आनुवंशिकता का नियम ये दिया था, तो संलग्नता का नियम मारिए ना, ऑप्शन सी वाला सही कर लीजिए, ठीक है। चलिए, 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एबी रुधिर करे कि मानव रुधिर एबी में क्या होता है। मानव रुधिर एबी में जो होता है मेरे दोस्त, वो क्या होता है कहिएगा सर? एंटीबॉडीज की अनुपस्थिति रहती है, क्या आती है? एंटीबॉडीज की अनुपस्थित रहती है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 41 का ऑप्शन भी होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या है? मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण जो है त्वचा का रंग है, याद रखिएगा। 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा। और आज का क्लास के लास्ट क्वेश्चन ही था, ठीक है ना। तो हमने 42 क्वेश्चन आपके बीच तमाम क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आप किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को याद कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का कोशिश ना करेंगे। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।